जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। ट्रेन में एक माँ अपने दो बच्चों को अपनी गोदी में लेकर बैठी हुई थी। सामने एक अंकल थे, उन्होंने पूछा कि क्या ये दोनों लड़के हैं। उस बहन ने कहा कि नहीं, इसमें एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों ट्विंस है। देखने वाले सब देख रहे थे कि हुबेहू दोनों एक दूसरे की कॉपी लग रहे थे। दोनों भाई बहन इतने क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे दो बच्चे थे, दोनों का एक ही ड्रेस था, एक ही मेकअप था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था इसमें लड़का कौन और लड़की कौन। तब उस अंकल ने पूछा कि बहन, इसमें लड़का कौन और लड़की कौन है। तो उस मम्मी ने कहा कि आप ही अंकल पहचानिए कि इसमें लड़का कौन लड़की कौन। ऐसे नहीं समझ में आएगा, बच्चे छोटे हैं और ड्रेसअप किए हुए थे, ऐसे समझ में नहीं आएगा इसमें लड़का कौन लड़की कौन। कि देखो, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें लड़का कौन और लड़की कौन है। कि ये दोनों बच्चे बिस्किट खा रहे और जो मुझे बिस्किट खिला रहा है वो मेरी लड़की है, और जो मेरे हाथ में से, मेरे मुंह में से बिस्किट को छीन रहा है ना, वो लड़का है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमेशा है ना, खाने में नहीं, खिलाने में हमें आनंद होना चाहिए। मन की प्रसन्नता लूटने में नहीं, देने में, त्यागने में मन की प्रसन्नता बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। सिर्फ अपने खुद का विचार कभी मत करो। हम यहाँ तक कभी स्वामी वात्सल्य में जाते हैं तो भी हमको वही खाई होती है, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी भरो, ताकि वापिस मुझे नहीं मिला तो, मैं भूखा अगर रह गया तो। हमें चिंता हमारी होती है, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैंने ज्यादा लिया तो पीछे वाले का क्या होगा। जितना चाहिए उतना मैं लूंगा, बाकी पहले से। और कोई कोई मम्मी तो बेटा ले ले तो टुकड़े ज्यादा, अगर नहीं भाया तो कोई बात नहीं, छोड़ देने का, बाकी वापस नहीं मिलेगा। और इस वापस नहीं मिलेगा इस चिंता में, और चिंता में और हम लोग कितना अनर्थ का सेवन कर रहे हैं, आप भी सोच सकते हैं। आपको भी सब पता है, क्योंकि हम सभी ने अनुभव जीवन में किया हुआ है। पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा का ये सबसे बेहतरीन गुण जो हमने देखा है आज तक, कि वो कभी भी अकेले अकेले कभी वापरने को, खाने को नहीं बैठेंगे। कई सालों से मैं अनुभव किया है। अगर पूरी मंडली के अंदर अगर हम 10 साधु का ग्रुप है, अगर 9 जन भी आ गए तो भी वो एक जन जो नहीं आए अभी तक, तो उनकी राह देखकर खुद बैठे रहेंगे, नहीं सबको आने दो, सब साथ में मिलकर हम खाएंगे। ये बहुत बड़ा गुण है। तो इतने बड़े आचार्य भगवान के इतने लोग मिलने को आते हैं, इतने इतने काम चलते हैं, वो क्यों एक दूसरे का इंतजार करे। अरे जिसको आना है आएगा, खाना है तब खाएंगे। नहीं, ये उपेक्षा कभी नहीं करते थे, क्योंकि वो समझते थे मैं गोचरी तो नहीं जा सकता हूं, कम से कम सबको मैं पहले खिलाऊं, मेरे सब छोटे छोटे साधुओं को मैं पहले खिलाऊं, और आखिर में मैं वापरूंगा, बाद में मैं खाऊंगा। ये जो आपके घर में जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, इनका ये कार्य है, इनकी जिम्मेदारी है, इनका कर्तव्य है। फिर सिर्फ बहनों का कर्तव्य ऐसा नहीं, जो घर में जो बड़े, जो भी कुछ बड़े हमारे जो जेंट्स होते हैं, श्रावक होते हैं, मैं तो कहता हूं श्रावकों का कर्तव्य है। हर बार देखो तो स्त्री हमेशा लास्ट में घर की लक्ष्मी कहलाती है, और वो हमेशा सबसे लास्ट में खाती है, सबसे लास्ट में उसे भोजन मिलता है। कभी तो ऐसा करो, कभी उनको खिलाओ फिर आप खाओ ना। गच्छाधिपति का एक गुण लेने जैसा है, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि देखो इस अन्नदान, ये अन्न ना, 9 पुण्य में सबसे पहला ये अन्न पुण्य लिखा हुआ है। और ये कई बार साहब कहते थे कि इस अन्न पुण्य की वजह से तो आज हमें भगवान महावीर की प्राप्ति हुई है। वो नैसार, और वो नैसार बस वो उस पेड़ के ऊपर और ऊपर चढ़कर देख रहा है कि अभी ये भोजन की वेला हुई है, भोजन का समय हो चुका है। तो कोई अगर कोई मुनि भगवान, कोई साधु सन्यासी, कोई ऐसे वटे मार्गू, कोई मुसाफिर, कोई पशु पंखी, कोई अगर मुझे दिखे, कोई मुझे मिले, तो मैं अकेला खाना नहीं चाहता हूं, पहले उनको मैं खिलाकर और फिर मैं खाऊंगा। और तब उनकी नजर में कोई मुनि भगवान थे, देखो देखो कोई जैन साधु दिख रहे हैं, वो तो खुद अजैन थे। अजैन होते हुए भी कैसे मार्गानुसारी का गुण होगा उनमें, कि अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए और किसी को दिए बिना भी नहीं खाना चाहिए। आपके पास जो है उसमें से आप आधा करो, अरे आधे में भी आधा करो, उसका भी एक आधा करो, भले आप एक टुकड़ा
खिलाओ बस, कोई चलेगा। आप आपके पानी में से उसको एक घूंट पानी पिलाओ, चलेगा, लेकिन दो कुछ देने के बाद ही फिर आप मुंह में डालो। ये हमारे आदिनाथ भगवान कैसे मिले हमको बताइए। धनासार्थ वहां के भाव में, और जब उन्होंने वो सार्थ लेके जा रहे थे एक नगर से दूसरे नगर में, साथ में जैन साधु भी थे, और जब उन्हें पता चला कि वो मेरे साथ में जैन साधु भगवान भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, और जाकर विनंती, गुरुदेव गुरुदेव मुझे पता ही नहीं था कि आप भी विहार में, आज तो हमने कितने 50-60 किलोमीटर का विहार कर लिया, तो क्या आपने भी आज इतना विहार किया? हाँ, सार्थ के साथ हम भी थे तो हम भी इतना चले। देखा तो सभी के पैर सूजे हुए हैं, कितना प्रॉब्लम होगा। आज मुझे क्या पता था कि जैन साधु भी इस तरह साथ में है। और तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव अगर लंबे लंबे विहार करने हैं तो आपको आहार लेना होगा और इसलिए जरूरी है। और तब उनके पास वो जो घी था, तो वो घी मौजूद था, उनके हाथ में था, और उन्होंने गुरु भगवान को घी वोराया, और ये घी वोराते वोराते सम्यक्त्व को पाया। वैसे ही निसार ने भी वो गुचरी वोराते वोराते और वोराने के बाद और तुरंत गुरु भगवान को जब छोड़ने जाता है, तब वो सम्यक्त्व को उन्होंने प्राप्त किया, और सम्यक्त्व को प्राप्त किया वही उनका पहला भाव था। भगवान महावीर के 27 भाव, उसके पहले भी अनंत भाव हो चुके, लेकिन वो सब भाव एकड़ा वगरना मिंडा, एक ही नहीं है तो जीरो की वैल्यू क्या है। बिना सम्यक्त्व के आप कितने भी जन्म मरण करो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श आपको हो गया, फिर आपके भाव की गिनती शुरू हो जाती है। भगवान महावीर के 27 भाव थे, भगवान पार्श्वनाथ के 10 भाव, वैसे भगवान आदिनाथ के 13 भाव, और उस 13 भाव में सबसे पहला भावी कौन सा? धनासार्थवा का भाव, जिसमें उन्होंने घी वोराते वोराते सम्यक्त्व को प्राप्त किया। ये बहुत अन्नदान का इतना महत्व, अन्न पुण्य का इतना महत्व दिया गया है। बस आप इतना कीजिएगा, जब भी आप भोजन करने के लिए बैठिए। इस लॉकडाउन के अंदर कई लोग आज भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। पहले तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब बहुत सारे जगह पर लोगों ने फुल पैकेट की व्यवस्था की, और बहुत, मैं तो उन सबकी अनुमोदना करता हूं। हमने तो जो देखा, अपनी आंखों से देखा है, कई सारी संस्थाएं ने बहुत सारा लाभ लिया, लेकिन हमारा जो गोटीवाला ओसवाल जैन संघ है, जिसको मैं अपना संघ मानता हूं, और जिन्होंने इस बार वापस हमें ये चौमासा करवाया, और इतनी लगनी से, इतने भाव से ये चातुर्मास का आयोजन वापस उन्होंने, गया चातुर्मास भी हम यही थे, और ये चातुर्मास भी इस संघ ने हमें वापस ही करवाया। गुरुदेव आपको ये चातुर्मास करना है, हमें लाभ दीजिए। और ये इस संघ ने जो उदारता के साथ, जो लगभग नहीं करे 55,000 फूड पैकेट्स, जो सिर्फ 28 दिनों के अंदर जिस तरह से उन्होंने भक्ति की है, मैं तहे दिल से उन सभी संघों की और गोटीवाला ओसवाल जैन संघ की अनुमोदना करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब और भी ये लॉकडाउन आगे बढ़ते 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 ही जा रहा है। कम से कम आपके आसपास में रहे हुए उन सभी गरीबों की चिंता, इस लॉकडाउन जब तक ये सब सही नहीं होता है, तब तक भले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के 1 साल, आपके पास जो है वो, उसमें से आप जितना भी कर सके, भले 4 रोटी नहीं तो 2 रोटी नहीं तो 1 रोटी भी आप कम से कम वो बेचारी गाय, कुत्ते या फिर जो गरीब है उनकी चिंता कीजिए। उनको आप केले दीजिए, उनको आप कोई ना कोई, समझो ये मसाले वाली रोटी बनाकर खिलाइए। और कोई मसाले वाली रोटी तो आप अकेले भी खा सकते हैं, और कोई जरूरत नहीं है, या कोई छुंदा है, मुरब्बा है, अथाना है, चटनी है। अगर आपके पास ज्यादा समझो क्षमता नहीं, या ज्यादा आपको अगर फाइनेंशियली आप मजबूत नहीं है, जो आपसे हो सके वो, एक जन को, अगर एक व्यक्ति, एक जन का भी पेट भरेगा ना, तो इतने तो सक्षम हमारे देश से, हम पूना में है तो पूना में कम से कम मैं समझता हूं कि 10,000 परिवार तो एकदम सक्षम परिवार है, जो एक परिवार एक जन को आराम से पेट भर सकता है। रोज ऐसे हजारों लोगों का, हजारों बेचारे वो गरीबों का पेट भरना, ये हमारा कर्तव्य है। तो जब भी आप भोजन करें, ध्यान रखना उन गरीबों का, ध्यान रखना उन गुरु भगवंतों का, ध्यान रखना उन पशु और पंखियों का, कि जो आपका इंतजार कर रहे हैं या आपको वो लाभ लेना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। कभी भी उपेक्षा मत कीजिएगा, और कम से कम आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, आप अकेले अकेले मत खाइएगा, उनको सबको साथ में लेकर, और आप आराम से सबको साथ में लेकर, सबको खिलाकर और फिर खाइएगा। यही हमारी आज की इस प्रवचन का एक सार। पूज्यपाद गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा का हमेशा ये गुण याद रखना
कि कभी अकेले मत खाना, सभी को साथ में लेकर खाना, सभी का पेट भरना, सभी को खिलाकर फिर खाना। ऐसे गच्छाधिपति श्री को हम अंतर से नमन करते हैं। वाह, क्या गच्छाधिपति श्री हमको मिले हैं ना। जितना उनके चरणों में नमन करे, जितने उनके चरणों को चूमे, उनके हाथों को चूमे, उतना कम है, क्योंकि ऐसे विधाता ने ऐसे गच्छाधिपति बनाकर हमको दिए हैं। बोलो पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और विराग क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गुरु भगवंत के प्रवचन को सुनने के लिए देखिए पारस चैनल हर रोज शाम रात 9:40 पर।